रामायण के आधार पर हमने कुछ भजन लिखे हैं। तो 5, 7, 10 भजन। राम के वियोग में अयोध्या की क्या दशा हुई, भरत की क्या दशा हुई, भरत के चित्त की अवस्था क्या थी, इन बातों का वर्णन किया गया उसमें। तो उनमें से एक भजन मैं आप लोगों के सामने अभी रखता हूँ। कब आएंगे राम अवध में, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम अवध में, कब आएंगे राम अवध में, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम। छोड़ भरत को एक अकेला, छोड़ भरत को एक अकेला, मन माही विश्राम, मन माही विश्राम। कब आएंगे राम, कब आएंगे राम अवध में, कब आएंगे राम, कब आएंगे, 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 कब आएंगे राम अवध में, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम। छोड़ भरत को एक अकेला, छोड़ भरत को एक अकेला, छोड़ भरत को एक अकेला, मन माही विश्राम। कब आएंगे राम, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम। राज काज को भरत संभाले, राज काज को भरत संभाले, राज काज को भरत संभाले। मान राम की सेवा, मान राम की सेवा। मन में जलती अग्न विरह के, मन में जलते अग्न विरह के, करता सब ही काम, करता सब ही काम। कब आएंगे राम, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम अवध में, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम अवध में, कब आएंगे राम। सेवक धर्म कठोरा सबसे, सेवक धर्म कठोरा सबसे, मुख से कछु न बोले, मुख से कछु न बोले। पीड़ा से हृदय में हरदम, पीड़ा सहे हृदय में हरदम, छोड़ना ही काम। कब आएंगे राम, कब आएंगे राम अवध में, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम अवध में, कब आएंगे राम। हृदय माही ध्यान राम का, हृदय माही ध्यान राम का, हृदय माही ध्यान राम का। हाथ राम की सेवा, हाथ राम की सेवा। हृदय माही ध्यान राम का, हाथ राम की सेवा, हाथ राम की सेवा।
कब हूँ राम पधारे वापिस, कब हूँ राम पधारे वापस, देखत सुबह शाम, देखत सुबह शाम। कब आवेंगे राम अवध में, कब आवेंगे राम, कब आवेंगे राम अवध में, कब आवेंगे राम। राम प्रभु जी दर्शन दीजो, राम प्रभु जी दर्शन दीजो, राम प्रभु जी दर्शन दीजो। राम प्रभु जी दर्शन दीजो, करो अनुग्रह मोह पर, करो अनुग्रह मोह पर। दास पुकारे तुमको हर पल, दास पुकारे तुमको हर पल, ले ले तुमरा नाम। कब आएंगे राम अवध में, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम अवध में, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम। शिवोम भरत की सुन लो, 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 शिवोम भरत की सुन लो। चरनी अर्ज गुजारे, चरनी अर्ज गुजारे, चरनी अर्ज गुजारे, चरनी अर्ज गुजारे। वेग करो प्रभु आवन की अब, वेग करो प्रभु आवन की अब, वे करो प्रभु आवन की अब, मन पावे विश्राम। कब आएंगे राम अवध में, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम अवध में, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम अवध में, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम। यदि सच पूछा जाए तो यदि आपको प्रभु की प्राप्ति करना है तो आपको भरत जैसा चित्त निर्माण करना पड़ेगा। भरत भगवान का सच्चा आशिक, प्रेमी और भगवान का सेवक। वो चाहता था कि मेरे राम वापस आ जाएं। उनको वापस लाने के लिए चित्रकूट भी गया, जाके प्रार्थना भी की, खूब झगड़ा, खूब वाद विवाद हुआ, किंतु अंत में भक्ति का जो रहस्य है, भक्ति का जो मर्म है कि भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं, भगवान की आज्ञा का पालन करता है। और भगवान जो भी काम करने के लिए कहते हैं, भगवान जो कुछ भी मांगते हैं उस काम को करता है, और वो जो मांगते हैं वो दे देता है। भगवान से कुछ मांगता नहीं। तो भगवान ने कहा कि तेरे स्थान पर तुम जाकर के 14 वर्ष राजकाज संभालो। भरत ने ये आदेश शिरोधार्य किया, वापस आए। अब कल्पना कीजिए, राम के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, एक क्षण के लिए भी राम से विलग नहीं होना चाहता, किंतु राम का आदेश कि मुझे यहाँ वन में छोड़ करके तुम अयोध्या वापस जाकर के वहाँ का राजकाज संभालो। राजा नहीं होते हुए भी उसने 14 वर्ष तक दिल पर पत्थर रख करके और राम की प्रतीक्षा करते हुए 14 वर्ष निकाले।
हमारे परम गुरु महाराज स्वामी नारायण तीर्थ देव उनकी क्रियाएं बंद हो गई। 19.5 वर्ष तक उन्होंने प्रतीक्षा की। केवल प्रतीक्षा नहीं की, 19.5 वर्ष उन्होंने जप तप गीता पाठ जप पता नहीं क्या क्या उन्होंने जप किया, क्या क्या उन्होंने पाठ किए, क्या क्या उन्होंने साधन किए। 19.5 वर्ष तक निरंतर लगे रहे। भरत भी 14 वर्ष तक राम की प्रतीक्षा में, राम का ध्यान करते हुए, राम का सेवा कार्य समझते हुए उसने अयोध्या का सब राजकाज संभाला। आपको भी ऐसा चित्र निर्माण करना है कि भगवान को प्राप्त तो करना है, दर्शन पाने हैं, किंतु भगवान कब दर्शन देंगे भगवान जाने। आपको भगवान का आदेश के कर्तव्य करो, कर्म करो, मेरी सेवा समझ करके कर्म करो, आप उसको करते रहिए। भगवान की सेवा मान करके कर्म करते रहिए और भगवान की याद बनाए रखना, स्मरण मन के अंदर हर समय बना रहे। यही एकमात्र साधन है। बाकी साधन, सभी साधन इसी एक साधन का विस्तार मात्र है। तो भरत ने राजकाज संभाला राम की सेवा समझकर, किंतु मन के अंदर राम के विरह की अग्नि जलती थी। हृदय के अंदर जलती हुई अग्नि को समेटे हुए वो बड़ी कुशलता पूर्वक सब सेवा कार्य करते थे। किंतु कहा ना कि सेवक धर्म कठोरा सबसे। ये सेवक धर्म जो है ये सबसे कठिन है। आप जितनी अधिक सेवा करोगे उतनी अधिक कठिनाइयां आपको आएंगी, उतने अधिक लांछन आप पर लगेंगे, उतने अधिक लोग विरोधी आपके हो जाएंगे, उतने अधिक नाम धरेंगे आपके। जितनी आप सेवा करोगे उतना लोग आपसे अधिक जलेंगे, आपके मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे। सेवा मार्ग बहुत कठिन है, सबसे कठिन। किंतु सेवा मार्ग के बिना अध्यात्म की यात्रा आगे नहीं बढ़ पाती। यदि आप गीता को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो गीता को, तो गीता के अंदर जितनी भी साधनाएं हैं सब कर्म से आरंभ होती है। ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जितने भी साधन हैं सबका आरंभ कर्म से है। क्योंकि मनुष्य जगत के अंदर है, जगत को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता, और जब तक शरीर उसका जगत के अंदर रखा हुआ है तब तक वो कर्म करने में विवश है। चाहे वो आसक्ति युक्त करे अथवा भगवान की सेवा समझ करके करे। यदि आसक्ति युक्त कर्म करता है तो बंधन में पड़ता है, यदि भगवान की सेवा समझ करके करता है तो उसके बंधन शिथिल होते जाते हैं, ढीले होते जाते हैं। तो भरत ने हमारे समक्ष कर्तव्य कर्म का या कर्म का जो आदर्श रखा है वो सेवा करना है। जो भी काम हो सब भगवान का है, सब भगवान की सेवा है, उसमें मेरा कुछ नहीं। इसका जो उदाहरण है वो भरत जी हैं, और यह रामायण के अंदर सबसे उत्तम उदाहरण सेवा का हनुमान जी का है। हनुमान जी का अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सब राम का है। वो जो कुछ करते हैं राम के लिए करते हैं, और राम का काम करने के लिए वो हर समय तत्पर रहते हैं। राम काज करवे को आतुर, कब मुझे राम का काम मिले और मैं उसको करूं, हर समय तैयार, कमर कसी हो। ऐसा साधक आपको बनना है, ऐसा अपना चित्त निर्माण करना है। और यदि आपका ऐसा चित्त निर्माण हो जाए
तो ही आप भगवान के साक्षात्कार का या भगवान के दर्शन का की कल्पना कर सकते हैं। तो नहीं तो केवल बातों करने से कुछ होता नहीं। सेवक धर्म कठोरा सबसे, मुख से कछु न बोले। सेवक धर्म ऐसा है कि सेवा करता रहे, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। उसको केवल एक ही भय है कि मेरे से कहीं सेवा कार्य छूट न जाए। वो सबकी सहता है, सबकी सुनता है, सबकी सेवा करता है और करता ही चला जाता है, क्योंकि वो सबकी सेवा भगवान की सेवा समझ करके करता है। मुख से कछु ना बोले, उसके होंठों पर कभी किसी की कोई शिकायत नहीं आती। वो कभी अपने हृदय की अंतर पीड़ा को व्यक्त नहीं करता। ये मौन भक्ति है और इस मौन भक्ति से आपको दिव्य मौन की प्राप्ति होती है। यदि आप में गंभीरता नहीं, यदि आप में मौन अर्थात अपने अंदर की बात को अंदर ही दबा जाना, आपके अंदर की शिकायत जो है वो आपके होंठों पर आए ही नहीं, ऐसा मौन यदि आपको प्राप्त नहीं है तो फिर अध्यात्म के मार्ग पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। पीड़ा सहे हृदय में हरदम, अंदर में तो उसके विरह की अग्नि जलती है, बाहर वो जगत के अत्याचार सहन करता है, दोनों तरफ से उस पर मार पड़ती है। एक और उसके अंदर विरह की अग्नि जलती है, दूसरी ओर उसको जगत परेशान करता है। विरह की अग्नि को सहना मैं समझता हूं कि कुछ आसान है, किंतु जगत के अत्याचारों को सहन करना बहुत कठिन है। और जो जगत के अत्याचारों को सहन कर जाता है उसके अंदर विरह की अग्नि और अधिक तीव्र हो जाती है, क्योंकि उसकी ऐसी आदत हो जाती है कि अपने मुंह को सी करके रखता है। वो किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता, इधर की बात उधर नहीं कहता, किसी का पर्दा नहीं उतारता। वो जानता हुआ भी आंखों से अंधा बना रहता है और कानों से बहरा बना रहता है। ऐसा जो मौनी भक्त है, ये मौन की अवस्था है। केवल अपने मुंह को बंद रखना और स्लेटों और कापियों के ऊपर लिख लिख करके बातें करना, ये मौन नहीं है, ये मौन की अवस्था है। और इस मौन से आपको दिव्य मौन की प्राप्ति होगी। और दिव्य मौन वो है कि जब आपके अंदर के सब विषय शांत होकर के आपका मन मौन हो जाता है। मुख तो मौन होता है कि नहीं होता है, किंतु जब आपका मन मौन हो जाता है, मन के सामने कोई विषय ही नहीं आता, तब हम कोई बात बाहर व्यक्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझ। पीड़ा सहे हृदय में हरदम, छोड़े ना ही काम। भरत ने 14 वर्ष तक राम जी की सेवा समझकर जो अयोध्या का राज कार्य संभाला और उसको कुशलतापूर्वक तत्परतापूर्वक निभाया, उन्होंने हमारे समक्ष एक ऐसा आदर्श रखा जिसके ऊपर चल करके हम राम जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और भरत जी को 14 वर्ष के बाद दर्शन प्राप्त हुए भी, राम की बात है। हमारे राम जी भी हमको छोड़ करके चले गए हैं, चले नहीं कहीं गए, हैं हमारे अंदर ही, किंतु अंदर होते हुए भी वो विलुप्त हो गए, दिखाई नहीं दे, क्योंकि हमने अपनी आंखों पर, अपने हृदय पर माया का आवरण ओढ़ लिया है।
इसलिए राम जी अंदर होते हुए भी हमको दिखाई नहीं देते। हृदय के अंदर हर समय राम जी का ध्यान बना रहे, हाथों में राम जी की सेवा रहे, और राम जी कब वापस आएंगे मन में इसकी प्रतीक्षा रहे। हृदय में राम जी का स्मरण, हाथों में राम जी का सेवा, और मन में राम जी की प्रतीक्षा, ये है साधना। बाकी जितनी भी साधनाएं हैं चित्त की इस अवस्था को जगाने के लिए हैं, प्राप्त करवाने के लिए। योग है, ज्ञान है, पठन पाठन है, तीर्थ यात्रा है, जप तप है, व्रत उपवास है, जो कुछ जितनी भी साधनाएं हैं सब इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही है। और साथ साथ भक्त भगवान से ऐसी मन ही मन प्रार्थना करता रहता है कि हे प्रभु मुझे दर्शन दीजो, मुझ पर अनुग्रह करो, कृपा करो। ये दास पल पल तुम्हारा ही ध्यान और स्मरण करता है और तुम्हारा नाम ले ले करके तुमको पुकारता है। भक्त की प्रार्थना सुन लो प्रभु, तीर्थ शिवम भरत की सुन लो। भरत यहाँ पर सभी भक्तों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो भरत की सुन लो अर्थात हर भक्त की सुनो। और भगवान हर भक्त की सुनते भी हैं, किंतु पहले परीक्षा लेकर के, एकदम से नहीं कि पुकारा और भगवान भाग लिए, ऐसा नहीं। पुकारो, हृदय से पुकारो, भगवान नहीं आए। नहीं आए तो इसका अर्थ यह है कि आपके पुकारने में अभी कोई कमी है। भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे हैं। यदि भगवान नहीं आ रहे, आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो रहे, तो इसका अर्थ यह है कि आपके पुकारने में कोई कमी है। आपके हृदय का भाव अभी शुद्ध नहीं है, आपका हृदय अभी मलिन है, उसमें वासनाएं हैं, उसमें संस्कार हैं, उसमें इच्छाएं और कामनाएं हैं। आप जगत से हटे नहीं, जगत के अंदर रह करके जगत के प्रति आसक्त हो गए हो। इसीलिए तो प्रभु आपके अंदर होते हुए भी आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हो रहे। तीर्थ शिवोम भरत की सुन लो, चरणी अर्ज गुजारो। भक्त प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता है और ये भी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो। वो प्रार्थना करता है और प्रार्थना को सुन लेने की भी प्रार्थना करता है। हे प्रभु अब आने की जल्दी करो। लेकिन प्रभु तो जब आएंगे तभी आएंगे। यदि भरत प्रार्थना करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा, तो भगवान तो तभी आए जब 14 वर्ष पूरे हो गए। वो पहले नहीं आए। तो जब पूरी अवधि हो जाएगी आपकी, अब आपके 14 वर्ष कब पूरे होंगे पता नहीं। पता नहीं 14 जन्मों में पूरे होंगे कि 1400 जन्मों में पूरे होंगे कि 14,000 जन्मों में पूरे होंगे, पता नहीं। तो 14 वर्ष की अवधि जो है, वो 14 वर्ष की अवधि कब पूरी होगी? भरत की तो 14 वर्ष में पूरी हो गई, किंतु आपकी अवधि कब पूरी होगी? 14 वर्ष में, 14 जन्म में, 1400 जन्म में, 14,000 जन्म में या 14 लाख जन्म में, इसका कोई पता नहीं। आपको धैर्य धारण करना है, अपने चित्त को स्थिर रखना है और भगवान के काम में, भगवान की सेवा में, भगवान की साधना में, भगवान के स्मरण में, भगवान के ध्यान में अपने आप को बजाय रखना। जितनी आपके चित्त के अंदर विरह की अग्नि अधिक से अधिक प्रज्वलित होगी, भपकेगी, आपके हृदय के अंदर के संस्कारों को, वासनाओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को
सबको जला करके भस्म करती गई। किंतु जगत आपको बहुत दुख देगा, इस बात को सोचिए। जहां आपने भगवान की ओर, अध्यात्म की ओर एक कदम बढ़ाया कि जगत 10 कदम आपके पीछे भाग करके आपको पीछे से पकड़ के गिर जाएगा। आपने थोड़ा सा मुंह इधर घुमाया और जगत ने आपको पीछे से 2 थप्पड़ लगाए। उन थप्पड़ों को सहन कर लेना, बड़े बड़े लुढ़क जाते हैं, डगमगा जाते हैं, अपना पथ छोड़ देते हैं, जगत की ओर उन्मुख हो जाते हैं। इस बात पर विचार कर लो। भगवान को प्राप्त करना इतना कठिन नहीं, जगत को छोड़ना और जगत के थपेड़े खाना बहुत कठिन कार्य है। एक पंजाब में एक बात मुझे याद आ गई। एक फकीर है जो कि हाथों पे कड़े डाल करके और लकड़ी से ऐसे बजा के और गा के और मांगते हैं। उनको कहते हैं सुथरे फकीर। तो उन सुथरों का जो आदि सुथरा था, आज से कोई 400-300 साल पहले हो गया सुथरा, तो जो आदि सुथरा था वो एक दिन गुरुद्वारे चला गया। वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा था, कीर्तन हो रहा था। उन्होंने पहला शब्द पढ़ा तो सब गुरु ग्रंथ साहब की तरफ मुंह करके और बड़े आदर के साथ और सिर नीचा करके बैठे हुए थे। वो भी बैठ गया। जब एक शब्द उन्होंने गाया तो उसने अपना मुंह घुमा लिया। तो उसका मुंह इधर था गुरु ग्रंथ साहब की तरफ, उसने मुंह घुमा करके इधर कर दिया। एक शब्द उन्होंने और गाया, उसने गुरु ग्रंथ साहब की तरफ पीठ कर दी। और तीसरा शब्द जब गाया तो उठ के चल दिया। अब बाकी लोगों को बड़ा बुरा लगा कि भाई ये तो हमारे गुरु महाराज की, गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं, तो हमारे गुरु महाराज की ये तो बड़ा अनादर है, बेइज्जती है, ऐसा इससे क्यों किया। तो कुछ नौजवान जिनका के खून गर्म था, उन्होंने पीछे से जाकर उसको पकड़ा और 2-4 लगा दी उसको। कोई बुजुर्ग आ गए, उन्होंने कहा बेटा उठाओ, छोड़ो क्या किया, क्या ऐसा किया। तो भाई तुमने क्यों किया ऐसा। क्या लगा, देखो जी जब एक शब्द हुआ, एक पहला कीर्तन उन्होंने गाया, एक शब्द गाया, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे मुंह पर किसी थप्पड़ दे मारा है। मैं उसको सहन नहीं कर सका और मेरा मुंह घूम गया। जब दूसरा शब्द हुआ तो मेरे पे ऐसा लगा कि मेरे इस गाल के ऊपर भी किसी ने जोर से थप्पड़ मारा है, तो मैंने उधर पीठ कर। जब तीसरा शब्द हुआ तो ऐसा लगा कि मेरे पीछे से किसी ने मेरी पीठ के ऊपर एक जोर से मुक्का मारा है। मैं सहन नहीं कर सका और उठ करके चला आया। धन्य है आप जो रोज थप्पड़ खाते हैं और फिर भी वहीं बैठे रहते हैं। तो सत्संग के अंदर खूब थप्पड़ पड़ते हैं, खूब सुनने को मिलता है, खूब ज्ञान चर्चा होती है, भक्ति भावनाओं की बातें होती हैं, किंतु जीव भी इतना ढीठ है कि फिर वहीं का वहीं, वैसे का वैसा ही पता रहता है, जगत को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। इसीलिए तो किसी का भजन में मन लगता नहीं, भजन में बैठने पर जगत के ही विचार आते हैं। कोई भी अपने हृदय को देख करके, झांक करके अपने हृदय को समझने की कोशिश करे, थोड़ा सा भी ध्यान इधर दे, तो उसको पता लग जाएगा कि भजन करते समय मुझे तो विचार ही विचार आते हैं। किंतु घबराओ मत, विचारों का आना भी साधना है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि विचार अंदर से आते हैं, बाहर से नहीं आते। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जो संस्कार हैं
वो उभर करके कुछ संस्कार तो, जिसको आप क्रिया समझते हैं जरूर, कुछ विचार तो क्रिया में बदल जाते हैं, कुछ विचार आपके चित्त में भाव के रूप में बदल जाते हैं, और कुछ संस्कार आपके चित्त के अंदर विचार के रूप में बदल जाते हैं। कोई संस्कार क्रिया के रूप में, कोई संस्कार विचार के रूप में, और कोई संस्कार भाव के रूप में। तो विचारों का आना भी शक्ति की एक क्रिया है। तो जब आप संस्कारों को देखते रहोगे, जिस प्रकार से आप क्रिया को देखते हो, इसी प्रकार से जब आप विचारों को भी देखोगे तो आपके चित्त के अंदर के संस्कार आपके सामने विचारों की क्रिया के रूप में प्रकट होकर के और बाहर निकलते चले जाएंगे। किंतु हम घबरा जाते हैं और अपना मार्ग छोड़ बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो साधन भजन करने बैठे थे, ये तो विचार आ रहे हैं, बड़े गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, जगत के विचार आ रहे हैं। किंतु घबराओ मत, धैर्य से बैठो। एक तो अपने कर्म के अंदर, व्यवहार के अंदर सेवा अपनाओ, सेवा का भाव। जब तक आप अपने व्यवहार के अंदर सेवा का भाव नहीं अपनाओगे, तब तक आपके अध्यात्म के अंदर, साधना के अंदर उन्नति नहीं होगी। तो अध्यात्म के अंदर, साधना के अंदर उन्नति करने के लिए अपने व्यवहार में सेवा भाव या कर्तव्य भाव का अपनाना आवश्यक है। सेवा भाव से आपकी साधना में, और आपकी साधना में सेवा भाव से, सेवा भाव के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सेवा भाव से साधना बढ़ेगी और साधना बढ़ने से सेवा भाव बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपके चित्त के संस्कार समाप्त होते जाएंगे, आपको विचार आने भी अपने आप बंद होते जाएंगे। किंतु इसमें कितना समय लगेगा ये पता नहीं। 1 साल लगे कि 10 साल लगे कि सारा जन्म लगे, विचार याद रहे। किंतु जितने भी विचार आएंगे और आप उनको देखते रहोगे, जिस प्रकार से आप क्रिया को देखते हो, इसी प्रकार से विचारों को भी देखो। तो विचार धीरे धीरे अंतर से उदय होकर के आपके चित्त के अंदर प्रकट होकर के और बाहर निकलते चले जाएंगे और आपका चित्त शुद्ध होता जाएगा। और इसके साथ ही साथ आज का सत्संग का समय समाप्त हो गया। वैसे तो आज हमने नवदा भक्ति को आरंभ करना था, किंतु हम भजनों में ही ऐसा लग गए कि नवदा भक्ति को आरंभ करने का समय ही नहीं मिला। तो यदि अब गुरु महाराज की कृपा रही तो अगले सप्ताह से हम नवदा भक्ति का आरंभ करेंगे। और आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देता हूँ। मैंने जो बातें कही हैं या तो लोग जो बातें मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, इनको केवल सुन कर के और एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसे बात नहीं बनेगी। आप सब भक्त लोग हो, साधक हो, अध्यात्म में आपकी पूरी रुचि है, किंतु इसके साथ साथ जगत में भी रुचि है। जितनी आपकी अध्यात्म में रुचि है, उससे अधिक रुचि आपकी जगत में है। तो जगत में रुचि होना कोई बुरी बात नहीं, किंतु जगत में जो रुचि है वो आसक्ति युक्त है या सेवा भाव से है। यदि जगत के अंदर आपकी रुचि सेवा भाव से है तो वो आपकी साधना है, और यदि आपकी रुचि आसक्ति युक्त है तो वो संस्कार संचय का कारण है, बंधन का कारण। इन बातों पर विचार करके जो आप उचित समझें वैसे अपने लिए मार्ग निश्चित करें। हरि ओम तत्सत। श्री गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।